So hello and hi everyone, welcome to Focal IS once again. This is Abhishek and we are discussing previous year questions which was asked by उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो प्रश्न पूछे हैं पिछले 28 वर्षों में, लगभग 25,000 प्रश्नों का संकलन हम अपने इस जो है कार्यक्रम में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चला रहे हैं। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लार्जर प्रोग्राम जो कि हमारा 140 प्लस बैच था फॉर RO टोटल 3 बैच हैं। पहली बैच ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, 2 बैच चल रही हैं, तो इसमें नए एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक मैराथन प्लस बैच स्टार्ट की है जिसकी फ़ी है 999 रुपीज़ और इसमें सिर्फ क्लासेस आपको होंगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। बट ये मत सोचिए कि वीक में सारे दिन क्लासेस नहीं हो रही हैं तो दिस विल बी इनसफिशियंट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये जो क्लासेस होंगी ये 2 से 3 घंटे की क्लासेस होंगी, मैराथन क्लासेस होंगी और इसमें टारगेट बेस्ड चीज़ें की जाएंगी। यानी आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फॉर योर RO एंड ARO ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड। साथ में PYQ जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, बाकी की सारी चीज़ें हैं। ये बैच जो है 26 या 28 से ये स्टार्ट होगी इसी महीने के। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन। विदाउट डिलेइंग अ सेकेंड हम अपना स्टार्ट करते हैं PYQ डिस्कशन। ठीक है, तो बैच के बारे में सारी जानकारी मैंने दे दी है, 3 एडमिशन अभी तक इसमें आ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं PYQ डिस्कशन। तो आज का PYQ डिस्कशन थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है ड्यू टू सम अनफॉर्सीन रीजंस। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वेरियस पार्टीज के बारे में। तो द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग बॉम्ब ऑन वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंगे इन न्यू दिल्ली वॉज, कौन था? ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें आंसर जो था वो पार्टी के ऊपर पूछा था, बट मैंने यहाँ पर्सन का नाम में मेंशन किया है, तो दोनों चीज़ें हम देखेंगे, पार्टी एंड पर्सन बोथ। तो ये जो है हार्डिंगे जब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र हुई है तो वायसरॉय हार्डिंगे और उनकी वाइफ दोनों जो है हाथी का जो ऊपर हौदा बना होता है इस तरह से पीठ पे इस पे ट्रैवल कर रहे थे। तो बसंत कुमार बिस्वा, ठीक है, बसंत कुमार विश्वास ये जो है बॉम्ब थ्रो करते हैं इनके हौदे में। ठीक है, ये वायसरॉय हार्डिंगे और उनकी वाइफ जो है इंजर्ड होती हैं और पीछे का एक जो पंखा देने वाला इंसान है वो मारा जाता है एज पर द वायसरॉयज वाइफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये कलकत्ता जो कैपिटल ट्रांसफ़र हो रही है यानी 1912 की घटना है, दिसंबर 1912 की ये घटना है। यूपी PCS 2023 में पूछा गया। इसमें पूछा था पार्टी का नाम, तो ये अनुशीलन समिति के तहत जो है ये किया गया था। इसमें जो अनुशीलन समिति को लीड कौन कर रहा था इस केस के लिए ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। द फर्स्ट लेबर यूनियन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1918 भाई 1918 में पहला लेबर यूनियन कंट्री में बनाया गया। वो कौन सा यूनियन था? तो यूनियन बाई पर्सन पूछा है लेकिन ये यूनियन का नाम है मद्रास लेबर यूनियन। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई BP वाडिया। और इसके पहले जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहले प्रेसिडेंट आपको बताना है कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, BP वाडिया ने इसको इस्टेब्लिश किया था। 2007 यूपी PCS मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज, तो ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1920। तो पहला चीज़ तो ये याद रखो 1920 में फॉर्म की जाती है। कांग्रेस के तहत ही संस्था है। अक्टूबर 31 1920 को इसकी संस्थापना हुई बाई लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्ता, NM जोशी, दीवान चमन लाल। ठीक है, तो ये फॉर्म कहाँ की जा रही है? तो ये ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस वॉज फाउंडेड वेयर? तो इन बॉम्बे। कहाँ पे फॉर्म की गई? बॉम्बे में फॉर्म की गई। ठीक है, 1920 का जो सेशन है ये कहाँ पे हो रहा है कांग्रेस का? तो कांग्रेस का सेशन जो 1920 का है वो नागपुर में हो रहा है। ठीक है, नागपुर सेशन है कांग्रेस का। ठीक है, और इस नागपुर सेशन के जो प्रेसिडेंट हैं V राघवाचार्यन हैं और ये जो कांग्रेस के पहले जो प्रेसिडेंट हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो 2 प्रश्न हमने यहाँ पे देख लिए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेशन इन नागपुर 1929 में कौन था? तो 1929 का जो कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड AITUC का जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का जो सेशन हुआ है 1929 में
ये नागपुर में हुआ है। नागपुर में जो सेशन हुआ है इसके प्रेसिडेंट रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। 1928 का जो सेशन है उसके प्रेसिडेंट रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, 2013 में प्रश्न पूछा गया है। द पर्सन हु लेड द एफर्ट फॉर द एंट्री ऑफ अनटचेबल्स इनटू गुरुवायूर टेम्पल इन 1931 वॉज। तो ये जो गुरुवायूर टेम्पल है ये थिरसूर डिस्ट्रिक्ट केरला में पड़ता है, ठीक है। और ये जो सत्याग्रह है वॉज लेड बाई के केलप्पन, ठीक है, के केलप्पन मंथाऊ पद्मनाभम हु अंडरटुक द हंगर स्ट्राइक फॉर 12 डेज। फाइनली विद द मेडिएशन ऑफ महात्मा गांधी ये हंगर स्ट्राइक खत्म की जाती है, ठीक है। अच्छा, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के सबसे बड़े जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं, तो वो आपको कमेंट में बताना है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट से सबसे बड़े जो संबंधित नाम है उनका क्या नाम है, उनके प्रीफेट में गुरु लिखा आता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन 1939 कौन था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन दिसंबर 1927। 1927 में पहला सेशन बॉम्बे में हो रहा है। पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो 1939 में हुआ इसका प्रेसिडेंट कौन रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं प्रेसिडेंट आपको इसका नहीं बता रहा हूँ, ये आपका वर्क फ्रॉम होम है, होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में बताना है। अच्छा, ये जो पीपल स्टेट ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस है इसका और क्या नाम है, ठीक है। तो इसका और क्या नाम है ये भी साथ में बताओगे। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको करके आओगे। द मिलिट्री ऑफिसर रिलेटेड टू जलियांवाला बाग मस्केयर कौन था, तो ये था R.E.H. डायर या रेजिनल डायर के नाम से आप लोग इसको याद रखोगे, रेजिनल डायर। और गवर्नर इस समय जो है पंजाब का था माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, ठीक है। माइकल ओ डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने, ये चीज़ हम याद रखेंगे। प्रवक्ता 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। मैंने जैसा कहा कि ये काफ़ी शॉर्ट रखेंगे हम, ठीक है। तो कल वाली क्लास से हम वो करेंगे, आज का थोड़ा सा कुछ शॉर्ट रहेगा। द मूवमेंट विच इज़ कंसिडर्ड एज द होली वॉर ऑफ नेशनल फ्रीडम, तो होली वॉर ऑफ नेशनल फ्रीडम, तो ये वहाबी मूवमेंट है। वहाबी मूवमेंट को होली वॉर ऑफ नेशनल फ्रीडम के नाम से रिफ़र किया गया है। दो इट वॉज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जैसे वहाबिज़म जो है ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है ऑफ इस्लाम, ठीक है। इसको अरबिया में स्टार्ट किया गया था बाई अब्दुल वहाब इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 18th सेंचुरी। इंडिया में इसके जो प्रवर्तक रहे हैं, इंडिया में ये स्टार्ट हुआ अगेंस्ट सिख्स इनिशियली, बाद में ये एंटी ब्रिटिश हुआ, अगेंस्ट सिख पंजाब में स्टार्ट होता है, ठीक है। और सैयद अहमद बरेलवी जो रायबरेली से आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट लीडर हैं। अम्बाला जो कॉन्स्पिरेसी केस में अम्बाला ट्रायल में इनकी डेथ हो जाती है, अम्बाला ट्रायल में इनकी डेथ होती है। उसके बाद जो है इसको जो लीड करते हैं दो भाई हैं पटना से, विलायत अली और लियाकत अली, ये दोनों इसको लीड करते हैं। फिर इसका मेन सेंटर जो बनता है वो पटना बनता है। UPPCS में 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाई सोमेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट लीग पहले 1934 में फॉलो करते हैं, फिर इसमें जो है स्प्लिट होता है और इसका नाम जो है रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज RCPI टैगोर, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1948 में फॉर्म होती है बाई सोमेंद्र नाथ टैगोर। 1934 में ये कम्युनिस्ट लीग फॉर्म करते हैं, ठीक है। इमर्ज फ्रॉम द स्प्लिट इन रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया 1948 में, 2001 में प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी की जो स्ट्रगल है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर वो कौन सी स्ट्रगल है, ठीक है। ये काट देना सुभाष चंद्र बोस, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है जिसको लीड कर रहे हैं महात्मा गांधी 1918 में, 2002 में। कानपुर बोल्शेविक लीडर्स वेर अगेंस्ट, तो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस या कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस चलता है अगेंस्ट कम्युनिस्ट लीडर्स, यही है। तो ये कम्युनिस्ट लीडर्स थे, आंसर यही है, कम्युनिस्ट जो है लीडर्स थे। इसमें M.N. रॉय हैं, उसके बाद जो है नलिनी सेन गुप्ता हैं, ऐसे डांगे हैं, ठीक है। मुजफ्फर अहमद हैं, शौकत उस्मानी हैं, नलिनी गुप्ता हैं, श्रीमंगलू चेत्तियार हैं, ये सारे लोग हैं। तो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर वॉज अ कंट्रोवर्शियल लीगल केस इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1924. It targeted several communist leaders and activities in British India, including M.N. रॉय वगैरह वगैरह। इनके ऊपर केस था कि जो
हिज मैजेस्टी है उनके खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तो दिस वाज द केस ऑफ कानपुर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा रखते हैं। बाकी मैंने प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल रिव्यू दिया हुआ है, आप इस पे जो है इस लिंक्स पे पेमेंट करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये इग्नोर कर देना 5 फरवरी से, ये पुरानी बैच का है, तो ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप जो है 7827530282 पे पेटीएम, फ़ोन पे या गूगल पे कुछ भी करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।